मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह का टाइम है, आज है संडे और सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं। और आपको दिखाते हैं कल वाली जलेबी। ये देखो, वैसे की वैसे ही कुरकुरी रखी हुई हैं जैसे बनी थी। दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं किचन में। मतलब उससे काफ़ी देर बाद सबका नाश्ता जलेबी से हो गया था। रबड़ी भी रखी थी, तो कल जो बनाई थी तो रबड़ी और जलेबी सबने फिर खाई है, क्योंकि काफ़ी सारी बन गई थी। 2 कटोरी मैदे में तो बच गई थी, तो हमने रख दिया था फ्रिज में, तो वही सुबह खाई गई हैं। और वैसी की ही वैसी रखी हुई है, आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद हम लोग बैठे रहे थे, फिर अदर काम हुए थे और फिर बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि कल जलेबी खाई गई, आज खाई गई तो थोड़ा हैवी हो रहा है, इसलिए हल्का खाना बनेगा। मूंग की खिचड़ी बनेगी। तो भरपेट नाश्ता तो सबका हो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट में बना रहे हैं। और जैसे कि आज हैवी खाना खाया, तो 1-2 दिन फिर थोड़ा हल्का खाना खाओ, तो वो फिर बराबर हो जाता है। और लगातार आप खाओगे तब तो नुकसान ही करेगा। और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आप कितना हैवी खाते हो, तो जैसे कि कोई रेसिपी शेयर करनी पड़ती है तब तो फिर बनाते हैं। डेली हम हैवी खाना नहीं खाते हैं, उसके साथ में काम भी होता है, चलना फिरना भी होता है, मेहनत भी करते हैं, तो फिर वो हजम सब हो जाता है। लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है, डेली हैवी खाना नहीं खाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फिर रख दिया है खिचड़ी, और सिंपल सी खिचड़ी बनाएंगे। मूंग दाल की है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और नमक डालेंगे, बस कुछ भी नहीं डालेंगे। बस ऐसे ही सिंपल सी पतली सी बनाएंगे, बिल्कुल जैसे कि पतली खिचड़ी बनती है ना, वो वाली ठीक रहती है। मूंग की तो पतली ही अच्छी लगती है, तो वही वाली बनाएंगे। और ये वाली खिचड़ी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस लगा दिया है ढक्कन और रख दिया है। इधर आ गए हैं आंगन में। देखिए धूप कितने तेज से निकली है, आज बहुत तेज धूप निकली है। तो यहाँ पर कपड़े जो सुबह धुले थे, तो साड़ी सूख गई, इसको हटा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर खटिया डालेंगे। जैसे ही धूप निकलती है ना, हमारा दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है, क्या धूप में डालने वाला है, क्या सुखा ले, क्या ये होता है बरसात में। और दूसरा कि ठंड में जब धूप निकलती है, तो हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। यहाँ पर लाल मिर्च रखी हुई थी, मसाले रखे हुए थे, तो वो सब धूप में डालेंगे, क्योंकि जो मसाले धुले थे ना, वो पिसकर नहीं आए हैं। बहुत लापरवाही हो रही है, क्योंकि सिलबट्टे पर पीसकर काम चल जाता है, थोड़ा बहुत जैसे कि पिसा आ गया उससे काम चल जाता है। तो यहाँ पर वही मसाले हमने कहा धूप में डाल देते हैं। और ये हल्दी नीचे गिर गई थी, फिर मुझे धुलनी पड़ेगी। ये वो किनारे से कपड़ा नीचे गिर गया तो गिर गई थी। तो गरम मसाला है, लाल मिर्च है और हल्दी, ये सब डाल देंगे धूप में। वैसे ही बंधा रखा था, हमने कहा ले जाएंगे, तब फिर हम इनको पन्नी में कर देंगे। और बनाने के लिए अलग कर लिया था, लेकिन ले जाने का समय ही नहीं है कि पिस कर आ जाए, तो वैसे ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है फिर धूप में डालना पड़ेगा, तो वही डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। उधर टमाटर की चटनी मुझे बनानी है, तो टमाटर, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च ये सब उबाल रहे हैं उधर। बस बना रही थी चटनी, और हम सभी लोगों ने खाई थी खिचड़ी अचार प्याज के साथ। आम का अचार जब मिल जाता है तो कुछ भी उसके साथ में खाओ, जायका बदल जाता है। तो वही अचार के साथ हम लोगों ने खिचड़ी खाई है। और मौसम बहुत ही अच्छा था, तो हमने कहा चलो बाजार चलते हैं, क्योंकि बाजार से काफ़ी सामान लानी है। तो वही कहा, हमने कहा चलो हम चलते हैं, तो लाएंगे। त्योहार आने वाले हैं और घर में वैसा कुछ सामान है नहीं, तो इसीलिए फिर हम जा रहे थे। और देखिए कितना अच्छा मौसम है, धूप भी बहुत अच्छी थी।
इसीलिए हम निकले थे, लेकिन यहाँ पर फिर रास्ते में बारिश होने लगी। और पशु गए थे चरने के लिए, लेकिन वो भी बेचारे घर की तरफ ले आ रहे हैं वापस करके, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और बारिश में फिर पशुओं का चरना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, फिर बारिश बंद हो गई थी, फिर हम लोग फिर निकल लिए थे कि ये तो बारिश का समय है, ये तो होता ही रहता है, बारिश आई फिर चली गई। तो यहाँ से थोड़ी दूर बची थी बाजार, फिर हम लोग चल दिए हैं। यहाँ पर पशु जा रहे हैं चरने के लिए। हमारे गांव में चरने की जगह नहीं है, लेकिन इधर काफी मैदान पड़ा हुआ है, इधर लोग पशुओं को चराते हैं शाम टाइम सुबह टाइम। तो चारे की काफी बचत हो जाती है, दूसरे पशु टहल भी लेते हैं और हरा चारा भी मिल जाता है, ये बहुत अच्छा होता है पशुओं के लिए। लेकिन हमारे इधर कहीं जगह नहीं है चराने के लिए, बस क्या है, आप खेतों में बोलो हरा चारा वही आ पाएगा, या तो फिर घास वगैरह छील सकते हो, ज्यादा वो भी नहीं हो पाती है घास, क्योंकि हमारे इधर सब्जी की खेती ज्यादा होती है ना, इस वजह से। और फिर यहाँ पर पहुँच गए हैं बाजार, ये देखिए। और अभी तो अच्छा मौसम है, और यहाँ बाजार में देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, बहुत गहरा गड्ढा है, ये किसी वजह से खोदा गया है। और ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वापस आकर अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं बाजार में। और बाजार में भीड़ थोड़ा कम हो गई क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे। प्याज मिला है 30 रुपए किलो, हम आपको रेट बताते जा रहे हैं। और फिर आगे बढ़े थे, काफी दुकानें बढ़ा रहे थे लोग और काफी चले गए थे, लेकिन काफी अभी दुकानें लगी हुई थी क्योंकि टाइम अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन क्या होता है कि लोग बारिश के समय में जल्दी आते हैं, जल्दी सब्जी लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा वीडियो अपलोड करने में टाइम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था आने में। लेकिन ये हुआ कि जो सामान लेने आए वो तो मिल ही जाएगा, इतनी देर भी नहीं हुई थी कि कुछ मिलेगा नहीं। टमाटर भी से 20 रुपए किलो, 20 रुपए। ओ पूरा 20 रुपए। इससे पहले हमने शिमला मिर्च ली थी 25 के पाव, और यहाँ पर 30 रुपये किलो टमाटर लगे हुए थे, तो 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च 2 घर में रखी हुई थी, तो इसलिए शिमला मिर्च ले लिए कि शिमला मिर्च खराब तो होती नहीं, फ्रिज में रखो तो जैसे कुछ सब्जी नहीं है तो शिमला मिर्च बना लो। और टमाटर प्याज ये चीजें तो खराब नहीं होती, तो ये ले लो, तो कभी बाजार नहीं आ पाए तो रखी हुई है घर में। और इनके अगर ये हैं तो समझो हर चीज घर में है, तो कुछ भी किसी में भी डालकर बना लो, इसलिए टमाटर और प्याज ले लिए थे। और फिर यहाँ पर कुछ और देख रहे थे, कुछ और सब्जी मिल जाए, हम आते हैं तो यही देखते हैं कुछ और सब्जी मिल जाए। फिर यहाँ पर 20 रुपया किलो कद्दू लगा हुआ था, तो 1 किलो हमने कद्दू ले लिया है। बड़ा फल था, नहीं तो समूचा लेते, लेकिन वो बहुत बड़ा था, उतना बड़ा हम क्या करते, इसलिए कटा लेना पड़ा फिर। तो इसको बंद करके रख देंगे, सुबह बनाना पड़ेगा इसको। फिर यहाँ पर दोस्तों आलू देख रहे थे, और मौसम धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। अब आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ऐसा हम फंसे थे, जिंदगी में पहली बार हमने ऐसी बारिश देखी है। बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जैसे कि आमतौर पर बारिश होती है, लेकिन जैसे कि 20 से 25 मिनट में वो धीरे पड़ जाती है, मतलब कम पड़ जाती है, फिर लोग निकल लेते हैं कहीं जाना हो। लेकिन आज ऐसी बारिश पहली बार हमने देखी है।
आधी से ज़्यादा बाज़ार थी, मतलब लोग थे बाज़ार में, फिर कुछ लोग यहाँ बाज़ार जो बनी हुई है, टीन छाई हुई है, उसके नीचे छिपे थे। कुछ लोग बेचारे तिरपाल लगाए हुए थे वो लोग, लेकिन इतनी तेज़ में बारिश में कहीं भी कोई बचाव नहीं हो पा रहा था, लाइटें लगाए हुए थे। धीरे-धीरे रात बढ़ती जा रही थी, हम लोग यही राह देख रहे थे कि अभी बंद हो जाएगी तब चलेंगे, अभी बंद हो जाएगी तब चलेंगे। लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी और भी बढ़ती जा रही थी बारिश। कुछ लोग बेचारे भीगते हुए ही जा रहे थे, जो लोग दूर से थे कि अब घर तो पहुँचना ही है, कैसे भी पहुँचो, तो वो लोग फिर जा रहे थे। तो फिर जहाँ पर हम खड़े थे वो भैया भी चले गए थे अपना तिरपाल लेकर, फिर हम लोग यहाँ टीन के नीचे आ गए थे। यहाँ पर राह देखते लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही थी बारिश। मतलब इतनी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था आगे चलकर ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या किया, बारिश में ही चल दिए थे, क्या करते, रात हो रही थी और ये देखिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पैर तक घुटने तक का है पानी। पूरा आगे पे आऊ होई और आगे तो हिने तक का खाओ होए। और पापा भी हैं। थोड़ी दूर तो गाड़ी से लाए, फिर गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी 3 लोगों में। इतना ज़्यादा पानी, देखिए मेरे घुटनों तक पानी था और बारिश भी ऊपर से हो रही थी, इस वज़ह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। जब बारिश कम हुई तब यूसुफ वीडियो बना रहा था। बड़ी हिम्मत का काम किया था इसने, जो वीडियो ये थोड़ा बहुत शूट कर रहा था। मतलब इतना डर लग रहा था, गाड़ी इतने तेज़ से आ रही थी, पानी ही पानी चारों तरफ नज़र आ रहा था। पानी यहाँ पर तो कम हुआ है, मतलब घुटनों तक पानी था, मतलब डर लग रहा था। और ये रोड काफ़ी ज़्यादा खराब है, गड्ढे नहीं दिख रहे थे, गड्ढे कहीं-कहीं पर बहुत गहरे थे, जिस वज़ह से कई बार हम गिरे, कई बार ईशु गिरा है। रोनक के पापा आगे चले गए हैं गाड़ी लेकर, क्योंकि गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था। पैदल ही पैर नहीं बढ़ रहे थे आगे, बहुत मुश्किल से जा रहे थे। यहाँ पर कौन मोटरसाइकिल की सीट पर के आगे। चलो भैया चलो 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 भाई। कैमरा बार-बार गीला हो रहा था, ये कहीं से पूंछ कर लाया था, कपड़ा थोड़ा-सा मिल गया था, तब बना रहा था वीडियो। हमें इसको डर लग रहा था, ये एन्जॉय कर रहा था, हम कह रहे थे भैया धीरे, आओ हाथ पकड़ लें तब चलें। और गाड़ी वाले वो अपना भगाते हुए जा रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कौन पैदल चल रहा है, कौन कैसे चल रहा है। भैया पीछे गाड़ी आ रही है। अरे अरे हम बताई क्या है। कहाँ खड़ी गाड़ी आ रही है? हाँ। और ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। हम सोच रहे थे कि चलो यहीं से थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी, कि करीब 1 घंटा हम लोगों को हो गया था वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, पानी-पानी। लेकिन यहाँ तक रौनक के पापा जहाँ खड़े थे मोड़ पर, यहाँ तक तो ठीक है। इससे थोड़ा आगे साथ में गए इनके साथ, वहाँ फिर बहुत गहराई थी और किनारे गहराई, रोड बनती है ना तो वहाँ किनारे गहराई होती है। तो वहाँ लोग कह रहे थे किनारे नहीं, बीच-बीच में चलो, और बीच से क्या है, बस ट्रक वगैरह चलते हैं, तो इतना डर लग रहा था, मतलब इतना भय खा रहे थे हम लोग, बता नहीं सकते आप लोगों को। ज़िंदगी में पहली बार इतना फँसे हैं हम लोग आज, कि मतलब ऑटो वाले, रिक्शे वाले ये नहीं सोचते हैं कोई पैदल चल रहा है, थोड़ा-सा धीरे निकलें या थोड़ा लेट ही सही, लेकिन किसी को सुरक्षित निकालना, लेकिन उनसे ये मतलब नहीं होता, हमें जल्दी से पहुँचना है, ये सोचते हैं। तो इसको भी डर लग रहे थे, और ये मेरा हाथ पकड़े हुए था कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तुम्हारा हाथ मैं पकड़ूँगा। ऐसा लड़का है ये, एन्जॉय कर रहा था पानी में बहुत, और मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई वाहन आ जाए, कोई मतलब दुर्घटना हो जाए, या पानी में ही कहीं गिर पड़ो। हम दोनों लोग कई बार गिरे गिरे थे, यीशु और हम दोनों लोग गिरे थे। जैसे ही गड्ढा अचानक से आ जाता, पानी में दिख ही नहीं रहा था कहाँ गड्ढा, कहाँ क्या है। कहीं-कहीं पे बहुत गहरा गड्ढा था, इसलिए फिर वहाँ से आए, हम लोगों ने नहाया, कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े अब सुबह धुलेंगे, सिर से नहाया है, तब जाके थोड़ा राहत मिली है। बारिश का पानी दूसरा वो गंदा-संदा पानी था, हर जगह से बहकर आ रहा था।
बहाव इतने तेज था कि वो हम कैप्चर नहीं हो पा रहा था रात की वजह से, नहीं तो आपको दिखाते। बहुत तेज से बहाव था पानी का, जिस वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर घर आ गए हैं नहा के, फिर इन लोगों ने तो चाय पी है और यहाँ पर भुट्टे आ गए हैं पड़ोस से, बहुत सारे भिजवा दिए हैं ये देखिए। लेकिन इनका अब कुछ नहीं होगा, आज तो खाना बनेगा, सिर्फ खिचड़ी खाई थी इन लोगों ने। और यहाँ पर सबसे पहले आटा लगाएंगे क्योंकि बच्चों ने चाय पी ली है और बिस्किट खा लिया है, तो वो कह रहे थे खाना हम नहीं खाएंगे। यीशु भी थक गया है, वो सो गया है, बहुत ज्यादा थक गया था, तो वो सो गया। आते ही कह रहा था मम्मी अब खाना हम सुबह खाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आटा लिया है और सब्जी बनाएंगे अरवी की। सोच रहे थे क्या बनाए, लेकिन अब भूख तो लगती ही है, तो ये अरवी छील रहे हैं, कह रहे हैं ला हम छील रहे जल्दी से। दोस्तों आज पहली बार हमने इतनी ज्यादा बारिश देखी है। ऐसा फंसे थे आज बारिश में, इतना इतना पानी था, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वीडियो यीशु ने बनाया था क्योंकि फोन चल ही नहीं पा रहा था, फोन भी खराब हो जाता बारिश में, जिसकी वजह से इतना ऐसा हम फंसे हैं हम लोग। 1 घंटे में करीब पैदल निकल पाए हम लोग पानी से, इतना अच्छा था। 1.5 घंटा पानी गिरा। हाँ पानी तो 1.5 घंटा गिरा है, 1.5 से 2 घंटे, लेकिन हम लोग सिर्फ पैदल 1 घंटे में निकल पाए। इतना ज्यादा पानी था सच में, बहुत धारा बह रही थी, जैसे गंगा जी में धारा बहती है ना, वैसे धारे जैसा बहुत तेज बहाव था। हाँ मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक पानी गिरा है, इसके यहाँ पर पानी बस 2 किलोमीटर इधर रह गया है, बाकी बहुत बारिश हुई है। और जो बाजार में आपको गड्ढा दिखाया था उसमें रौनक के पापा गिर गए थे, वो सब कैप्चर नहीं हो, मतलब वीडियो ही नहीं बन रहा था। वो सब बाजार में भी सब बराबर जमीन लग रही थी, काफी गहरा गड्ढा था। और आटा थोड़ा सा ज्यादा हमने लगा लिया है क्योंकि मुझे पता है जब सब्जी बनेगी तो रौनक कनक खाएंगे, कह रही नहीं खाएंगे, लेकिन जब अच्छी सब्जी बनती है तो वो फिर अच्छा लाओ थोड़ा खा लेगी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया है। क्योंकि 2 लोगों का फिर कितना भी बनाओ खाना ज्यादा हो ही जाता है। और यहाँ पर बस सिंपल सी रसीली सब्जी बनाएंगे भगोने में, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये वाली अरवी की सब्जी जो किसी में बना लो अच्छी बनती है। तो हमने कहा ज्यादा बर्तन कौन करे, कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं भरेंगे, तो भगोने में बस तेल डालकर और जीरे से छौंक दिया है, हरी मिर्च काट कर सिंपल से मसाले डालकर अरवी डाल दिया है और रसीली सब्जी बन जाएगी। और क्या है जैसे कि जहाँ पर सड़कें बनती हैं गाँव में, तो किनारे किनारे गहराई हो जाती है जब मिट्टी निकालते हैं, वो हाल था वहां पर। जहाँ का वीडियो बना रहे थे वहां भी किनारे पानी था, और दूसरी जगह जहाँ का नहीं बन पाया था वहां भी। तो लोग बताते जा रहे थे अरे दाहिने साइड रहना, किनारे डूब जाओगे, किनारे डूब जाओगे। और जब वाहन आ रहे थे तब डर लग रहा था, तो इसका हम हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन ये हमारा हाथ पकड़े हुए था कि मम्मी तुम किधर चली जाओगी, साथ में रहो हमारे। मतलब बच्चों को डर नहीं लगता, ये फुल एंजॉय कर रहा था पानी में। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो किसी वाहन का धक्का लग जाए। अब इनको अपनी गाड़ी संभालनी थी, आगे जा रहे थे, कहीं दूर खड़े हो जाते थे फिर आगे बढ़ते थे, ऐसा चल रहा था। मतलब ऐसा फंसे हैं, हम सोचते जा रहे थे, यही सब बातें हो रही थी। जिंदगी में पहली बार फंसे हैं यार, मतलब बारिश में कहीं जाना भी मुश्किल है, समझ बूझ कर बाहर जो सामान लेने गए थे कुछ भी नहीं आ पाया है, सिर्फ सब्जी ही आ पाई है, कुछ ले ही नहीं पाए थे। दोस्तों खाना हम लोगों ने खा लिया है और आज काम सारा पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत थक गए हैं। यीशु ने तो खाना ही नहीं खाया, आया था तो बिस्किट खाया था और सो गया है क्योंकि बहुत थक गया वो भी, और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पानी में चलना बहुत मुश्किल होता, फिर बहुत ज़्यादा पानी था, घुटनों तक पानी था। हम लोग चलते चलते इतना थक गए हैं कि अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि काम करें, तो कल सुबह ही करेंगे, चौका बर्तन सब पड़ा हुआ है। अब सीधा हम भी लेट जाएंगे, सब लेट गए हैं, टाइम बहुत हो गया है, टाइम करीब 11 बज रहा है रात के, और काम करेंगे तो 12 बज जाएगा। हिम्मत ही नहीं पड़ रही, नहीं तो कर देते 12 बजे वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कुछ करें। अब सीधा हम बिस्तर ही लेंगे, सुबह देखा जाएगा, बच्चों को कुछ जल्दी वाला बना देंगे, फिर होता रहेगा काम। कूलर रखे थी तो बाल थोड़े थोड़े सूख गए हैं,
अगर ऐसे ही जूड़ा लगाए रहती तो नहीं सूखते। शैम्पू नहीं किया था, हमने कहा फिर सर्दी लग जाएगी ज़्यादा, ऐसे ही पानी से धुल लिया था क्योंकि वहाँ पर बारिश का पानी था, तो फिर तीनों लोगों ने नहाया था। समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। जो भी छोटा मोटा जितना बना होगा वीडियो पता चलेगा एडिट करने पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।